क्या आपको भी किसी से हाँ बुलवाना एक बहुत ही मुश्किल काम लगता है और आपको ये डर अपनी बात बोलने से पहले ही लगने लगता है? क्या आप भी अपने इम्प्रेशन को लेकर परेशान हो जाते हैं और लोगों के रिएक्शन को अपने दिमाग में खुद ही इंटरप्रेट करके इमेजिन करने लगते हैं? लेकिन सच तो ये है कि इसमें एक राज है। ये राज की बात ये है कि लोग आपको पहले से ही हाँ बोलने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको हाँ बुलवाने का सही तरीका शायद नहीं पता। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि कैसे आप किसी से भी आसानी से बिल्कुल कॉन्फिडेंटली और नेचुरली हाँ बुलवा सकते हैं, चाहे वो बॉस से हो या आपके पार्टनर से, आपके क्लाइंट से या किसी स्ट्रेंजर से। और ये काम करता है क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी पे बेस्ड है, किसी ट्रिक्स पर नहीं। दुनिया के सबसे खतरनाक लोग हथियार से नहीं खेलते, वो शब्दों से खेलते हैं। एक इंसान कमरे में आता है, अपनी बात रखता है और हर कोई हाँ कह देता है। वहीं दूसरा इंसान गिड़गिड़ाता है, लॉजिक देता है, रोता है, लेकिन उसे सिर्फ ना मिलती है। तो क्या ये किस्मत है? क्या वो सामने वाला इंसान हिप्नोटाइज कर रहा है? नहीं। आज मैं आपको उस गोल्डन की के बारे में बताने वाली हूँ जो बंद दिमागों के ताले खोल देती है। लेकिन सावधान, ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो सिर्फ 2-4 ट्रिक्स सीखना चाहते हैं। ये वीडियो उनके लिए है जो इंसानी दिमाग की उस डार्क टनल में उतरने को तैयार हैं जहाँ सहमति यानी कंसेंट का जन्म होता है। आज हम 4 गहरे पड़ावों से जुड़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि क्यों आपका प्लीज़ कहना ही आपकी हार की वजह है। सामने वाले के दिमाग में डिफेंस मैकेनिज्म को हैक कैसे करें, हाँ सुनने के लिए ना का इस्तेमाल कैसे करें, वो जादुई वाक्य जो किसी भी पत्थर दिल इंसान को पिघला सकता है। चलिए एक ऐसी सिचुएशन में चलते हैं जो हम सबके साथ कभी ना कभी हुई है, प्रमोशन या सैलरी हाइक। सर मुझे एक कंपनी में 3 साल हो गए, मैंने बहुत मेहनत की, मेरी फैमिली की ज़रूरतें बढ़ गई है, प्लीज़ इस बार मेरा हाइक कर दीजिए। बॉस कहता है बजट नहीं है और ये नो एक दीवार है। अब ध्यान से सुनिए, आप बॉस के केबिन में जाते हैं, आप हाइक नहीं मांगते, आप उनकी ना को पहले ही अपनी बाहों में भर लेते हैं। आप अपने बॉस से ये सब ना कहकर इस बात को कुछ और अंदाज में कहते हैं। आप कहते हैं सर मैं जानता हूँ कि अभी कंपनी के लिए ये क्वार्टर कितना मुश्किल रहा है। आपको शायद ऐसा लग रहा होगा कि मैं सिर्फ अपने फायदे की सोच रहा हूँ और कंपनी के बजट पर बोझ डालना चाहता हूँ। शायद आपको ये भी लग रहा हो कि मैं अपनी जिम्मेदारियों से ज़्यादा रिवॉर्ड की उम्मीद कर रहा हूँ। जब आप ये सब कहते हैं अपने बॉस को तो थोड़ा सा सिचुएशन बदल जाता है। वो बॉस जो आपको अभी मना कर रहा था, रिलेंटलेसली आपको नो कहने की मूड पे था, वो कहीं ना कहीं किसी गहरी सोच में पड़ जाता है। तो यहाँ हुआ क्या? यहाँ उनके दिमाग में चल रहे डर को लेबल कर दिया गया। आपने वो गोल्डन लाइन का इस्तेमाल किया। लोग तब हाँ कहते हैं जब उन्हें लगता है कि आपने उन्हें समझ लिया है। जब आप उनके मन की बात बोल देते हैं तो उनका ईगो शांत हो जाता है। अब वो आपसे लड़ेंगे नहीं, वो आपके साथ मिलकर सॉल्यूशन निकालेंगे। वो खुद कहेंगे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि हम तुम्हें रिवॉर्ड नहीं देना चाहते, पर सिचुएशन ऐसी है कि, और यहीं से यस का रास्ता खुलता है। इस सिचुएशन को डिस्कस करने के मोटिव से उनसे बात करते हैं तो उन्हें लगता है कि उनकी परेशानी बढ़ गई है, आपने उनकी परेशानी को समझ लिया है। इस तरह से आप उनका हाँ जीत लेते हैं। अब एक और करवा सच, मान लीजिए आपका किसी करीबी दोस्त या पार्टनर से बड़ा झगड़ा हुआ है, वो आपसे बात तक नहीं करना चाहते, आप कॉल करते हैं, वो काट देते हैं। तो इस सिचुएशन के लिए आपका क्या अप्रोच होगा? नॉर्मली इंसान 2 तरह की अप्रोच करते हैं। सबसे पहला अप्रोच होता है डेस्परेट अप्रोच। इस अप्रोच में इंसान बहुत डेस्परेट होकर सामने वाले को मनाने लगता है।
प्लीज एक बार बात कर लो, मेरी गलती नहीं थी, तुम समझ क्यों नहीं रहे, और इसका रिजल्ट आपका नंबर ब्लॉक्ड। लेकिन इस सिचुएशन के लिए आपके पास एक गोल्डन की अप्रोच है। ये गोल्डन की अप्रोच होता है कि आपने इस सिचुएशन को गिरगिरा कर इंसिस्ट करने के बजाय आपने शांति से और पेशेंस के साथ डील किया। अपने इस गोल्डन की अप्रोच में आप फोन करके बार बार परेशान करने के बजाय, लोगों को डिस्टर्ब करने की बजाय या फिर ज़बरदस्ती उन्हें मनाने के बजाय आप एक मैसेज छोड़ते हैं। ये मैसेज न्यूट्रल होता है। इस मैसेज में आपको एक्सप्लेनेशन नहीं देते, बल्कि आप इस मैसेज में लिखते हैं, ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हारा भरोसा पूरी तरह तोड़ दिया है। तुम्हें शायद लगता है कि मैं तुम्हारी भावनाओं की कद्र नहीं करता और मेरा बात करना सिर्फ एक औपचारिकता यानी फॉर्मेलिटी है। शायद तुम्हें ये भी लग रहा हो कि मैं अपनी गलती मानने के बजाय सिर्फ बहस जीतना चाहता हूँ। ये मैसेज जब आप अपने दोस्त को दे देते हैं या भेज देते हैं, तो जो रिएक्शन आप अभी देख रहे थे अपने दोस्त का कि वो रिलेंटलेसली आपको मना कर रहा था, वो कहीं ना कहीं सोच विचार में पड़ जाएगा। इस मैसेज में एक जादू था। इस मैसेज का जादू आखिर है क्या? आपने अपनी सफाई नहीं दी, आपने उनकी नाराजगी को वैलिडेट किया। जब आप किसी को ये महसूस कराते हैं कि उनकी नफरत या नाराजगी जायज है, वैलिड है, तो उनकी नफरत कम होने लगती है। इंसान ना पर तब उतरता है जब उसे लगता है कि उसे सुना नहीं जा रहा। जिस पल आपने उन्हें सुना, उन्हें महसूस किया, तो यस का बीज आपने अपने आप बो दिया होता है। अब वक्त है उस राज को खोलने का जो इस पूरे वीडियो का सार है, यानी एसेंस है। अगर आप किसी से यस चाहते हैं तो उन्हें एक्सप्लेन करना बंद करें और उन्हें डिस्क्राइब करना शुरू करें। जब आप सामने वाले की स्थिति को उनसे बेहतर शब्दों में बयां कर देते हैं, जो उनके दिल में चल रहा होता है, जो उनके दिमाग में चल रहा होता है, आप उसको इंटरप्रेट करके अपने खूबसूरत शब्दों से उसे कह देते हैं, उसे एक्सप्रेस कर देते हैं, तो उनके दिमाग का एमिगडाला यानी डर का हिस्सा स्विच ऑफ हो जाता है। सिर्फ एक सवाल पूछिए, मैं ये कैसे करूं कि आपको ये ना लगे कि मैं आपका फ़ायदा उठा रहा हूँ? या आपको क्या लगता है कि इस समस्या का सबसे फेयर समाधान क्या होगा? जब आप इस तरह का सवाल सामने वाले से पूछते हैं तो उनसे हाँ लेने के साथ साथ आप उन्हें एक डिस्कशन मोड में ले आते हैं। वो डिस्कशन मोड में आकर आपसे बातचीत करने लगते हैं और इसी बातचीत के दौरान कहीं ना कहीं वो हाँ बोल जाते हैं। एक ऐसी हाँ जो उन्होंने बोली तो नहीं, मगर दिल से हाँ ही होती है। आपने किसी पॉइंट के लिए उसे ज़बरदस्ती फोर्स नहीं किया, उसे अपनी पॉइंट ज़बरदस्ती मानने के लिए मजबूर नहीं किया, बल्कि आपने उसे डिस्कशन में इंगेज कर दिया। इस डिस्कशन में बहुत सारे प्रॉस और कॉन्स सब कुछ वो खुद समझेंगे और साथ ही साथ आपका मैसेज भी कन्वे हो जाएगा और आप सही हैं और आपकी हेल्प होनी चाहिए, आपकी बातों पर हाँ होनी चाहिए, ये बात वो खुद समझ जाएंगे और वो आपकी बातों के साथ एग्री करने लगेंगे। अगर आप आज कमरे से बाहर निकलकर लोगों को मनाने के बजाय समझने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि दुनिया आपके लिए कितनी नर्म हो गई है। याद रखिए, यस कोई मंजिल नहीं है, ये एक सफ़र है और इस सफ़र का रास्ता सामने वाले की हकीकत से होकर गुजरता है। यकीन मानिए, जिस दिन आप लोगों को सुनना शुरू कर देंगे, दुनिया आपको हाँ बोलना शुरू कर देगी। एग्रीमेंट कोई ट्रॉफी नहीं है जिससे आपको जीतना है, ये एक ब्रिज है जो आप खुद बनाते हैं। तो आज ही बाहर निकलिए और स्टॉप पिचिंग एंड स्टार्ट लिसनिंग। आप चौंक जाएंगे ये देखकर कि कितने सारे दरवाजे अपने आप खुल गए हैं बिना आपके फोर्स किए। इसी तरह के राज को जानने और ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने कितने दरवाजे खोले हैं इस वीडियो के बाद। मिलती हूँ अगले वीडियो में कुछ नया लेकर।